नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मस्तिष्क रेखा के ऊपर कुछ बातों को जाना। आज उसी मस्तिष्क रेखा के ऊपर हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा से होकर जाने वाली जो लाइन है वो जिस स्थिति में जहाँ भी पहुँचती है तो क्या फल देती है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोगों ने अभी तक जाना कि हथेली में मस्तिष्क रेखा की कई स्थितियां हो सकती हैं, उस पर हम लोगों ने पीछे वीडियो बनाया है। आज उसी कड़ी में मस्तिष्क रेखा अच्छी वह मानी जाती है जो हथेली में आयु रेखा को हल्की टच करते हुए सीधे हथेली को पार कर जाए। अब ऐसी अगर मस्तिष्क रेखा है तो वह व्यक्ति में हर प्रकार के योग्य गुण प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मन से प्रगति करने वाला होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, सामाजिक हित में काम करने वाला होगा, कई समुद्रिक यात्राएं करने वाला होगा तथा उससे लाभ अर्जित करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति मन मानसिकता से उर्वर होगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा। कहने का मतलब है कि यह व्यक्ति अपने और समाज के हित के लिए बेहतर ढंग से काम करेगा। लेकिन अगर इसी की कई अन्य स्थितियां बने, जैसे अगर यह मस्तिष्क रेखा सीधी ना चलते हुए, ये हार्ट लाइन है जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे, हृदय रेखा कहते हैं इसको, ये आयु रेखा है। अगर यह मस्तिष्क रेखा सीधी ना जा करके इसमें से कोई शाखा या स्वयं यह रेखा यदि ऊपर थोड़ी सी मुड़ जाए, ये सीधी जा रही है और थोड़ी सी ऐसे ऊपर की तरफ कर्व ले ले, तो इसका फल होगा कि चूंकि हृदय रेखा हार्ट से रिलेटेड है, मस्तिष्क रेखा मन से रिलेटेड है, अब कहीं ना कहीं हृदय मन के ऊपर हावी हो जाएगा, उसके डिसीजन के ऊपर मन का ना चल करके दिल का चलने लगेगा। ऐसा व्यक्ति डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी, किसी रिलेटिव्स के कारण, प्रेमिका के कारण, पत्नी के कारण, पारिवारिक लोगों के कारण वो प्रभावित होता रहेगा। कहने का मतलब कि जो सेल्फ मेड वो डिसीजन ले सकता था उसमें कहीं ना कहीं उसको कमी आ जाएगी। अगर यह पूरी तरह से जा करके इस रेखा में मिल जाए, यहाँ पे जाकर के हृदय रेखा में मिल जा रही है, ये और भी इसकी स्थिति खराब होगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन रहने वाला होगा, बार बार उसका दिल टूटेगा, या ऐसा उसको प्रतीत होगा कि उसके मन के ऊपर उसका बस नहीं है, उसका हृदय उसके मन के ऊपर भारी पड़ेगा। या तो उसको प्यार में धोखा मिले, पारिवारिक मानसिकता के कारण वो कहीं दबा कुचला महसूस करे। ऐसी स्थिति में एक वो निराशावादी इंसान बनता चला जाएगा, मन कुंठित रहने लगेगा, बेचैन रहने लगेगा, उसकी प्रगति कहीं ना कहीं बाधक होगी। दिमाग ठीक था लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल के हाथों मजबूर हो गया। प्रेम में धोखा मिलने से ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है या अपनी प्रेमिका की हत्या तक कर डालता है, क्योंकि उसकी मानसिकता बेचैन बेसब्रा उसे बना देती है और बेचैन इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मस्तिष्क रेखा की यह स्थिति ठीक नहीं होती है। मस्तिष्क रेखा सीधी स्पष्ट हो सबसे बेहतर है। अगर यह हृदय रेखा की तरफ ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को भी परेशान करती है, साथ ही ऐसे व्यक्ति की मानसिकता कहीं ना कहीं कुंठित हो जाती है। तो अगर मस्तिष्क रेखा ऊपर ना जा करके, ये ऊपर जा रही थी, मस्तिष्क रेखा ऊपर ना जा करके यह थोड़ी सी नीचे वरुण पर्वत की तरफ चली जाए। हम लोगों ने पढ़ा था वरुण पर्वत कौन सा है, ये प्रजापति पर्वत थे और ये चंद्रमा है और इनके बीच में ये वरुण पर्वत है। प्रजापति या हर्षल पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, ये लाइन से। अब अगर ये मस्तिष्क रेखा वरुण पर्वत पे चली जाती है तो वरुण पर्वत की जो गुण है वो उस पर्वत में आ जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा
कल्पना शक्ति से भरपूर होगा। तो उसकी कल्पना जो है वो अच्छे अच्छे कविताओं, रस भरे साहित्य एवं लेखन कला से परिपूर्ण हो जाएंगे। अच्छा लेखक होगा, लिखने में माहिर होगा, उसकी कल्पना शक्ति जो है वो पॉजिटिव प्राकृतिक चीज़ों के प्रति होगी। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज़ की व्याख्या कर पाने में सक्षम होगा। तो कह पाने का मतलब है कि अगर यह वरुण पर्वत के तरफ ये रेखा चली जाती है तो यह वरुण पर्वत के गुणों को ले लेगा, उनकी मानसिकता वरुण पर्वत के प्रति बन जाएगी। अब यह रेखा अगर थोड़ी और गिर करके चंद्रमा पे चली जाए तो चंद्रमा प्रकृति से संबंधित ही होते हैं, मन के कारक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का ज़्यादा गिर के चंद्रमा पे चला जाना कहीं ना कहीं निगेटिविटी लेकर के आता है, क्योंकि चंद्रमा उनका कुंडली में कहीं ना कहीं राहु, शनि या मंगल से पीड़ित पाए जाते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर कामचोर होते हैं या कोमलांग होते हैं, उनके अंग जो हैं कोमल होते हैं और काम करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, दिमाग काफ़ी चलती है कि काम से बचा कैसे जाए, कम काम करके काम कैसे चला लिया जाए। काल्पनिक होते हैं, कल्पना शक्ति इनकी काफ़ी अच्छी होती है, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छी कविताएं, प्राकृतिक प्रेमी, जलयान, पानी, बादल, प्रकृति से संबंधित चीज़ों के ऊपर काफ़ी व्याख्या अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं किसी चीज़ में फंस जाए तो उसका सॉल्यूशन भी वो दार्शनिक पद्धति से खोजते हैं। पुराने लोग जैसे कह के गए, उन्हीं के फिलॉसफी में से उसका उत्तर वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब है कि यह चंद्रमा पे जाना उनको किसी न किसी रूप में प्राकृतिकवादी बना देता है, तो यह भी उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर वही बहुत ज़्यादा नीचे गिर करके ये नीचे की तरफ चंद्रमा के और नीचे चली जाए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अर्धविक्षिप्त, सन की, स्पॉइल्ड माइंड का, या यूँ कहें कि नशा के तरफ भागने वाला हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से भी नीचे चली गई, केतु के तरफ चली गई, मणिबंध को टच करने वाली है। तो ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, वह चिड़चिड़ा रहने लगता है, किसी ऐसे कल्पना में फंस करके रह जाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की अपनी पत्नी से भी नहीं बनती, या तो शादी नहीं होती, होती भी है तो पत्नी से नहीं बनती, पत्नी का वो कद्र नहीं करते या पत्नी उनका कद्र नहीं करती है, प्रेम को वो समझ नहीं पाते, सौंदर्य और प्रकृति में वो अंतर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो नशे की तरफ चला जाता है, नशेड़ी बन जाते हैं और इनका जीवन धीरे धीरे खराब होते चल जाता है। अगर अन्य इस पर्वत की स्थितियाँ भी इस तरह के चीज़ों को प्रस्तुत कर रही हैं तो ऐसे लोग पागल हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर सकते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाती है, चूँकि निगेटिविटी भर जाती है। तो अगर मस्तिष्क रेखा नीचे जा कर के रेडिकली अचानक से मणिबंध में मिल जाए तो ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन हमेशा खराब ही रहता है। मानसिकता उनकी जो है वो कह सकते हैं कि विक्षिप्त या अर्ध पागल या पूर्ण पागलपन की स्थिति में रहती है। तो मस्तिष्क रेखा किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो अच्छी मस्तिष्क रेखा वह है कि मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से थोड़ी सी सट करके जाए या स्वतंत्र भी जाए तो दूर न जाए और हर्षल पर्वत पे समाप्त हो या हथेली को पार करके समाप्त हो। अगर हर्षल पर्वत पे समाप्त होगी तो हर्षल पर्वत अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, इन्वेंशंस, साइंटिफिक चीज़ों के दाता है, तो उनका जो दिमाग रहेगा हमेशा पॉजिटिव इन चीज़ों की तरफ जाएगा। अगर पार कर गई तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग काफ़ी तेज होता है और अपने दिमाग के बदौलत काफ़ी तरक्की करते हैं। हालांकि वो लाग लपेट में नहीं रहते हैं, दिमाग उनका बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाता है,
तो ऐसे व्यक्ति अपने सेल्फ के परिश्रम से अपनी उन्नति कर पाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा की यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो व्यक्ति परोपकारी होगा, समाज के हित में काम करेगा, धार्मिक होगा, अच्छे तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड से उन्नति करने का प्रयास करेगा। अगर कहीं भी हृदय रेखा की तरफ चले जाए तो दिक्कत, अगर वरुण पर्वत तक रहे तो ठीक ठाक स्थिति है, चंद्रमा तक रहे तो भी ठीक ठाक स्थिति है, अगर चंद्रमा से और नीचे चल जाए तो खराब होगा, नीचे जाकर के मणिबंध में मिल जाए बहुत खराब होगा। तो यहाँ मस्तिष्क रेखा की यह जो स्थिति थी इसके बारे में हम लोग चर्चा की। मस्तिष्क रेखा के अन्य बातों पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।